तो देखिए औरंगजेब जैसे लोगों की इस देश में मजार नहीं होनी चाहिए। मजार हो तो उसके ऊपर शौचालय हो, या तो मजार ही नहीं होनी चाहिए, कब्र ही नहीं होनी चाहिए। देखिए जिन लोगों ने इस देश को लूटा, इस देश के इतिहास को मटिया मेट किया, उनकी कब्र हो, उनके नाम पे शहर हो, तो देश का दुर्भाग्य है ना ये। मैं कहता हूँ इन मुगलों का इतिहास ही मिटा दो, इन मुगलों का नामो निशान ही मिटा दो, इनका देश में कोई नामो निशान नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सोगन टीवी। पूरे देश में इस समय औरंगजेब को लेकर के राजनीति की सियासतें तेज हो गई है। जी हाँ, औरंगजेब का मामला अब ना सिर्फ एक राज्य का बल्कि पूरे देश का बन गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र पर शौचालय बना दो, कुछ लोग कह रहे हैं कि औरंगजेब की जो कब्र है उसे खोद दो, और वहीं दूसरी ओर हमने देखा नागपुर में तो एक हिंसा भी हो गई। औरंगजेब के तमाम विषयों को लेकर के हम लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शुभम पांडे। पंडित जी, औरंगजेब कैसा शासक था, मैं सीधा आपसे यही पूछना चाहता हूँ। औरंगजेब बड़ा ही क्रूर, बड़ा ही अत्याचारी, बड़ा अन्यायी शासक था। आप इतिहास पढ़ लो, जो भारतीय इतिहास है उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया कांग्रेस पार्टी ने। क्योंकि पहला शिक्षा मंत्री जो था वो औरंगजेब के ही पक्ष का था। उसने सारी एनसीईआरटी में, सारी किताबों में इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया हुआ है। ठीक है। तो देखिए औरंगजेब जैसे लोगों की इस देश में मजार नहीं होनी चाहिए। मजार हो तो उसके ऊपर शौचालय हो, या तो मजार ही नहीं होनी चाहिए, कब्र ही नहीं होनी चाहिए। एकदम करते हैं समर्थन। ऐसे लोगों की कब्र ही नहीं होनी चाहिए। जो लोगों पे अत्याचार करे, मंदिरों को तोड़े, वो कोई राजा नहीं हो सकता। उसकी यहाँ पे कब्र होनी ही नहीं चाहिए। ये बहुत गलत चीज़ है। एक जगह का नाम है औरंगाबाद, अब उस पर भी विवाद शुरू हो गए। कह रहे औरंगाबाद का जो नाम है वो बदला जाए, उसका नाम संभाजी नगर कर दो, शिवाजी नगर कर दो, ये कर दो। और क्या, उनके नाम पे होना ही नहीं चाहिए। जिन लोगों ने इस देश को लूटा, इस देश के इतिहास को मटिया मेट किया, उनकी कब्र हो, उनके नाम पे शहर हो, तो देश का दुर्भाग्य है ना ये। लेकिन तमाम विपक्षी पार्टी के जो विधायक गण हैं वो तो कह रहे औरंगजेब सबसे महान था, सबसे अच्छा शासक था। वो औरंगजेब के ही वो पता है जन्मे हैं उनके, वो जो उनमें औरंगजेब का ही खून दौड़ रहा है। जो लोग ऐसी बात बोलते हैं ना, उसमें औरंगजेब का ही खून दौड़ रहा है। नहीं तो वो लोग ऐसी बात बोलते ही नहीं। तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है। भारत जो है हिंदुओं का विरोध किया हुआ है। लेकिन हिंदू ही दल्ले हैं जो ऐसे पार्टियों को वोट देते हैं। जो हिंदू ऐसी पार्टियों का सपोर्ट करते हैं वो दोगले लोग हैं, जो अपने इतिहास और अपने धर्म, जो हिंदू धर्म और अब हिंदू इतिहास का जो गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, जिसका विरोध जो पार्टियां करती हों, जो राम को ही तथ्यहीन बताती हों, ऐसी पार्टियों को वोट देने वाले हिंदू ही दोगले हैं। ऐसे लोगों को, सालों को जीने का अधिकार ही नहीं है। शिवम जी, लास्ट में आप सरकार से क्या निवेदन करने चाहेंगे औरंगजेब की कब्र को लेकर? मैं कहता हूँ इन मुगलों का इतिहास ही मिटा दो, इन मुगलों का नामो निशान ही मिटा दो, इनका देश में कोई नामो निशान नहीं होना चाहिए। ये अत्याचारी, लुटेरे, बलात्कारी थे। इन्होंने बस रेप किया, देश को लूटा, देश को लूट के जो है अंग्रेजों की तरह जो है इसको विदेशों में ले गए, अफगानिस्तान में ले गए, ईरान में ले गए, इराक में ले गए। तो ऐसे लोगों का नामो निशान नहीं इस देश में होना चाहिए। अगर इतिहास पढ़ाना ही हो तो महाराणा प्रताप जैसे लोगों का पढ़ाओ, संभाजी जैसे लोगों का पढ़ाओ, जिनको पढ़ के हम जो है गर्वान्वित फील हो और हम मजबूत बने, और हमारी जो युवा पीढ़ी जो है वो देश के लिए लड़ सके, देश के लिए अपना गौरवपूर्ण इतिहास पढ़ के जो है हमेशा देश के लिए खड़ी रहे। इन कायरों का इतिहास पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने बस उसके दम पे जो है, सैनिकों के दम पे बस लोगों के ऊपर अत्याचार किया, लोगों को दबाया, धर्म परिवर्तन कराया, मंदिरों को तोड़ा। ऐसे लोगों का इतिहास पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों का इतिहास में नाम निशान नहीं होना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी का नामो निशान मिट रहा है ना, ऐसे मुगलों का भी नामो निशान जल्दी ही मिट जाएगा। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये थे शिवम, जिन्होंने ना सिर्फ औरंगजेब को क्रूर बताया बल्कि कहा कि औरंगजेब की जो कब्र है उस पर शौचालय बनना चाहिए, और जो औरंगजेब का समर्थन करते हैं उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना होगा महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी इस विषय पर कितना अपना कदम उठाती है। तब तक आप जुड़े रहिए सोगन टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ चिराग जैन, सोगन टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।